एक अन्य विरोधाभास पर आते हैं। आपने देखा होगा, पढ़ा होगा सैनिकों के बारे में कि पहले लोग सेना में नहीं जाना चाहते थे, चूँकि उन्हें टफ जॉब लगता होगा या वाटेवर, जो भी लोग पहले सेना में नहीं जाना चाहते थे। तो उसके लिए सरकार ने अपनी तरफ से कई प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की कि भाई जो सेना में जाएंगे उनको आवासीय भूमि इतना दिया जाएगा, 12.5 डिसमिल के लगभग आवासीय भूमि दी जाएगी और 2.5 एकड़ के लगभग कृषि योग्य भूमि दी जाएगी, उनको दिया जाएगा। तो अब ये समझने वाली बात, ये सर्कुलर 1970-71 के आसपास का है। अभी समझने वाली बात है। आज के डेट में भी सैनिक लोग जो है, सैनिक लोगों के तरफ से इस तरह के आवेदन अथवा केस मुकदमे माननीय उच्च न्यायालय वगैरह में आते रहते हैं कि हमको ज़मीन का बंदोबस्त नहीं हुआ, ऐसे है वैसे है वैसे है। अब ये देखने वाली बात है, जैसे 1970-71 का मान लीजिए सर्कुलर है। अब इसमें जो है उस समय की स्थितियाँ अलग थीं, आज की स्थिति अलग है। आज क्या सरकार के पास 2.5 एकड़ प्रति सैनिक के हिसाब से क्या सरकार के पास ज़मीन है, कृषि योग्य भूमि, जो वह उनको बंदोबस्त कर सके? दूसरे, क्या पर सैनिक के हिसाब से सरकार के पास 12.5 डिसमिल ज़मीन है आवासीय भूमि जो वो उनको दे सके? सरकार के पास तो खुद ही भूमि नहीं है। सरकार तो खुद ही अपने काम के लिए भूमि खोज रही है, उसके लिए भूमि का अर्जन करना पड़ रहा है। तो ये तो एक विरोधाभास हुआ कि पहले के डेट में जब भूमि उपलब्ध थी तब इस प्रकार का सर्कुलर बना। आज के डेट में जब भूमि का दाम ऐसे ही आसमान छू रहा है और भूमि भी अनुपलब्ध है, सरकार को खुद ही अपने काम के लिए भूमि अर्जन करना पड़ रहा है, तो इस प्रकार के सर्कुलर को आज के तारीख में रखने का क्या औचित्य है? जिसके कारण कई आवेदन आ रहे हैं, जा रहे हैं, कार्य बोझ बढ़ रहा है, उसके अतिरिक्त कई माननीय उच्च न्यायालय में भी मामले जा रहे हैं। तो इस प्रकार के मामले, इतने प्रकार के आखिर विवादों को जन्म क्यों दिया जाए? इस प्रकार के विवादों को जन्म देने से क्या फ़ायदा? क्यों न परिस्थितियों के अनुकूल या समय के अनुकूल जो सर्कुलर निकलते हैं उनको समय के साथ वापस ले लिया जाए, क्योंकि आज वस्तुतः उसकी कोई आवश्यकता है नहीं। पहले लोग सेना में हो सकता है जाने से थोड़ा हिचकते होंगे, लेकिन आज की डेट में तो ऐसी कोई बात है नहीं। तो अगर उस सर्कुलर को वापस नहीं लिया जाएगा या इस प्रकार नहीं किया जाएगा तो इस प्रकार के तो मामले सामने आते रहेंगे और लोग उलझते रहेंगे। सरकार के पास वस्तुतः कोई भी नहीं कर सकते कि ज़मीन इतनी मात्रा में उपलब्ध है, तो उस सर्कुलर को वापस लिया जाना चाहिए, अन्यथा इस प्रकार के मामले तो सामने आते ही रहेंगे। तो ये सब हैं विरोधाभास, जो इस प्रकार के ये चलते रहते हैं मामले, और उससे समस्याएं बढ़ती हैं। तो इस प्रकार के मामलों पे ध्यान देना चाहिए और उनका उचित सॉल्यूशन निकालना चाहिए। मेरा पर्पस यह है कि मैं एक आम जागरूक भारतीय नागरिक की हैसियत से मैं ऐसे मामलों को संज्ञान में लाता रहूं, जनता भी इनको चर्चा करे और अपने हिसाब से इन सारे मामलों पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराएं या उचित फोरम पर इसका ध्यान आकृष्ट कराएं। जनता जो है, जनता अपने स्थानीय नेताओं के माध्यम से उचित फोरम पर इन सब बिंदुओं पर ध्यान आकृष्ट कराए ताकि भूमि विवाद में कमी लाई जा सके, क्योंकि विरोधाभास को तो ख़त्म करना ही पड़ेगा और वो हम और आप ही ख़त्म कर सकते हैं। बहुत लोग विरोधाभासों पर चर्चा तक नहीं करना चाहते। बिना चर्चा किए हुए किसी समस्या के जड़ में जाए हुए आखिर आप कैसे उसका निदान ढूंढ सकते हैं? तो समस्या की जड़ में तो जाना ही होगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार सरकार द्वारा खुद ही लिखित में मीडिया को यह कहा गया है कि बिहार में 60% विधि व्यवस्था बिगड़ने का मूल कारण भूमि विवाद है। यानी हमारा या और आपका यह प्राथमिक दायित्व है कि हम भूमि विवाद को दूर करने में सरकार को सहयोग करें, उन कारणों को खोजें, उन बिंदुओं को खोजें और उसको जो है सक्षम फोरम पे बताएं ताकि वे उस पर निर्णय ले सकें, उसके अनुरूप कार्य कर सकें। तो इस प्रकार आप ये वीडियो देखते रहें और शीघ्र ही इसी प्रकार के अन्य वीडियो अभी आपके लिए और अपलोड किए जाएंगे ताकि आपका ज्ञानवर्धन होता रहे और आप समस्याओं के जड़ में जाकर समस्याओं को प्रति जागरूक हों और अपना भूमि विवाद को निपटारा करने में आप अपना योगदान दे सकें। धन्यवाद।